हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और गाइस, ये जो स्टोरी है ये सीमा भट्टाचार्य ने लिखी है। सॉरी, ये 3 बहनें हैं जिनके नाम में मैं अक्सर कंफ्यूज हो जाती हूँ क्योंकि इस स्टोरी पे इनका ओरिजिनल नाम नहीं था। ये स्टोरी है द स्टोरी ऑफ शियान क्लैन कल्टिवेशन। ऑथर का नाम है रिम्पा BL QNGRN और इन्होंने ये स्टोरी लिखी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अगर आपको पढ़ना हो तो। और कुछ इवेंट्स जो हैं स्टोरी के वो फ्लैशबैक में भी चल रहे हैं और कुछ फास्ट फॉरवर्ड भी चल रहे हैं, तो जिसका बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में वर्णन तो नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस स्टोरी लाइन के साथ जस्टिस करूं और इसे जितना हो सके, जितना मुझे चीज़ें समझ आती हैं उस हिसाब से अच्छे से एक्सप्लेन करूं। आई होप सीमा जी मैंने आपकी स्टोरी अच्छे से एक्सप्लेन की होगी। चलिए आज का पार्ट जो है शुरू करते हैं। वीन जो जब बहुत यंग था ना, तब उसकी दोनों बहनें उसे बहुत पसंद करती थी, प्यार करती थी और उसकी बहुत देखरेख करा करती थी। एक दिन एक ओल्ड लेडी जो है वो कहती है कि मायनी जो है वो उसे कितना पसंद करती है। हाँ, लेकिन वो तो उसकी स्टेप सिस्टर है। तुम कभी सोच सकते हो इससे भी ज़्यादा अच्छा? तुम एक सिर्फ छोटे बॉय हो जो कि एक बेवकूफ़ है। यहाँ पर जो विंग है उसकी स्टेप मदर जो है, मतलब विंग की जो अपनी मदर है वो डांट रही होती है। कहीं ना कहीं वो डर जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो उसके बाद एक पेड़ चढ़ेगा और उसके ऊपर जाने के बाद वो वहाँ से नीचे तब आता है जब उसकी सिस्टर आती हैं और वो उसे वापस से नीचे आने के लिए कहती हैं। जैसे ही वो घर आ जाते हैं वो थोड़ी देर बैठ के बातें करते हैं। उसकी सिस्टर जो है वो उसके लिए खाना ला के आती हैं और उसे अपने हाथों से खाना खिलाती हैं। वो हंसते हैं, खेलते हैं और इतनी ज़ोर ज़ोर से वो भाई बहन हंसा करते थे कि सारे लोग उनकी आवाज़ें सुन सकते थे। विंग को रियलाइज़ होता है कि उसकी लाइफ में कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि उसकी बहनें हैं। विंग तब एक बार रोने लग जाता है जब उसकी बहन उसे अपने हाथ से खाना खिला रही होती है। विंग देखता था कि उसकी बहन कितना ज़्यादा उसे पसंद करती हैं और वो ज़्यादा नहीं सोचता। वो चूशेंग से कहता है, मैंने तुम्हें लास्ट नाइट देखा था, तुम बहुत ज़्यादा इधर उधर भाग रही थी और किसी से छुप रही थी। तुम बहुत ज़्यादा जल्दी में थी। तुम अपने रूम में जाती हो और रूम के डोर को क्लोज कर लेती हो। तो मैंने तुम्हें उस वक्त बोला नहीं क्योंकि मैं तब चुप रहना चाहता था। जी, तुम कुछ बताना चाहोगी? चूशेंग जो है उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते हैं और उसने विंग के वर्ड सुने थे। तभी चूशेंग जो है वो बोलती है, मैंने एक बात सुनी थी जब मैं नीचे की तरफ चल रही थी कॉरिडोर में सिस्टर के रूम के पास कल रात। तो मेड आपस में बात कर रही थी। मैंने उनसे सुना था कि जो फर्स्ट मैडम है उसको कोई अननोन डिसीज हो गई थी जिसकी वजह से उसे लाल कलर के जो है स्पॉट आने लग गए थे स्किन पे और ये उसके लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। तब जो मेड थी वो कहती हैं कि वो एक ऑर्फन है, अनाथ है और उसका कोई भाई बहन भी नहीं है और सारे के सारे जैसे कि शादी के टाइम पे बिजी थे तो कोई भी उसे विजिट करने नहीं आया। तब डॉक्टर ने कहा था कि सिर्फ एक जो हमारे मिंट की पत्ती है, यानी कि जो हमारी पुदीने की पत्तियां हैं, वो ही इस दवा का इलाज इस मुसीबत का, इस डिसीज़ का इलाज कर सकती हैं। जो पुदीना था वो वहाँ पर नहीं मिल रहा था, उसके लिए उसे पास के नेबरहुड टाउन में जाना था। तो वो किसी के बिना सहायता के, ना ही फैमिली में इन्फॉर्म किए, वो उसके लिए दवाई लेने चली जाती है। वो कहती है कि मैंने उस हेल्पलेस गर्ल से मिली, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था और जब मुझे पता चला कि मेडिसिन अवेलेबल नहीं है और यहाँ आसपास नहीं है तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पर्सनली जाऊँगी गुसू की मार्केट में और हेल्प करूँगी। तो मैं मार्केट की तरफ चली गई उस पुदीने के पत्तों को ढूंढने के लिए और जब मैं वापस आ रही थी तब मुझे वैनक्लेन के कुछ डिसाइपल्स मिले जो कि अच्छे नहीं दिख रहे थे। मुझे उनसे बहुत बुरी फीलिंग आ रही थी। इवन मैं उन्हें इग्नोर करने की भी कोशिश कर रही थी बट इनफ नहीं था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है और गलती से मैं अपनी स्वर्ड अपने साथ ले जाना भूल गई थी। और जैसे ही मैं वहाँ से जाती हूँ तब मैं देखती हूँ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है जिससे मुझे डर लगने लगा और तभी मैं अपनी कुछ स्पिरिचुअल पावर को समन करती हूँ। मुझे पता था ये इतना काफ़ी नहीं है उन डिसाइपल्स के अगेंस्ट यूज़ करने के लिए और मैंने थोड़ा सा ब्लैक मैजिक भी यूज़ किया ताकि मैं खुद को बचा सकूँ। लेकिन कुछ मिनटों के बाद वहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई। सबने अपनी स्वर्ड निकाल ली और वो लड़ने लगे और वो जो फाइट थी ना वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। तभी चूशेंग की जो स्ट्रेंथ थी उस वक्त लड़ने की वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही थी। उसके अगेंस्ट 3 लोग खड़े थे और यहाँ पर वो सारे उससे लड़ना बंद नहीं कर रहे थे। तभी चूशेंग कहती है, मैंने क्या तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाया है? तुम लोग क्या चाहते हो? तभी चूशेंग जो है वो इरिटेट हो रही थी उन लोगों से और वो पूछती है
कि तुम लोग आखिर चाहते क्या हो। उनमें से एक इंसान जो है वो कहता है, तुम्हें नहीं पता, तुम कितनी बेवकूफ़ हो। हमारे मास्टर ने हमें बताया कि तुम्हारे क्लैन के मेंबर जो हैं उन्होंने हमारे क्लैन को शादी में नहीं बुलाया और उन्होंने हमारे क्लैन के मास्टर की इंसल्ट की है। वो ये वर्ड सुनती है केयरफुली और वो अब कुछ नहीं सुनना चाहती थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। तभी एक येलो कलर के आउटफिट का बंदा उन पे अटैक करने आता है और वो अपनी स्वर्ड से चूशिंग पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन चूशिंग वहाँ सरप्राइज हो जाती है क्योंकि वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती थी और वो स्वर्ड उसके दिल के आर पार भी हो सकती थी। लेकिन उस स्वर्ड को एक बंदा सामने से आता है और अपनी बिचन से उससे टकराता है और उस बंदे को दूर कर देता है। तभी यहाँ पर चूशिंग जो थी, यानी कि विंग की जो सिस्टर थी, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है ये चीज़ें देख के और नेक्स्ट मोमेंट थोड़ी सी लड़ाई शुरू हो जाती है। वो जो दो डिसाइपल्स थे वैन क्लैन के, वो तो जैसे थोड़ी देर बाद धराशाही ही हो गए थे और वांगजी के कदमों में पड़े थे। वांगजी उन्हें 2 सेकंड के अंदर अंदर धूल चटा देता है। ऑब्वियसली वांगजी एक बहुत अच्छा कल्टीवेटर था। उसका रैंक जो था सेक्ट के लिहाज से और सारे कल्टीवेटर्स के लिहाज से वो टॉप रैंकर्स में से ही एक कल्टीवेटर था। यहाँ पर वांगजी जो होता है उससे वो लोग बार बार कहते हैं कि वो उस पर दया और रहम दिखाए। वो बिल्कुल सफ़ेद श्वेत कलर के कपड़ों में था और चूशिंग जो है वो कभी इमेजिन नहीं कर सकती थी। उसे नहीं पता कि वो क्या करे। यहाँ पर ये जो आदमी है ना वो काफ़ी ब्यूटीफुल था, हैंडसम था। यहाँ पर वो देखती है कि थोड़ी देर के लिए बहुत चुप्पी हो जाती है बैटल के बाद और वो देखती है कि कुछ भी नहीं बचा और नेक्स्ट मोमेंट वो नोटिस करती है कि कौन उसके लंजा के पैरों में कदमों में गिर के माफिया मांग रहा है। लेकिन लंजा किसी से कोई भी ज़्यादा फालतू बात नहीं करता और वो उसे दोबारा पता नहीं कभी मिल पाएगी या नहीं। वो फटाफट से वहाँ से भाग जाते हैं और बाद में कभी दिखाई भी नहीं पड़ते। यहाँ पर जो है ना चूशेंग ये लंजा की तरफ देख रही होती है जिसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे और चूशेंग जो थी वो कहीं ना कहीं डरी हुई थी कि वो किसी को कुछ बता ना दे कि ये लोग मिलके उसे हैरेस कर रहे थे। और वो कुछ नहीं कहती, इसलिए नहीं कि वो सेल्फिश है बल्कि इसलिए कि यहाँ पर शादी का एनवायरनमेंट है, उसकी बहन की शादी है और रंग में भंग कोई नहीं डालना चाहता। इतना अच्छा हंसता खेलता एटमॉस्फेयर है, उसमें वो क्यों चाहेगी कि किसी की खुशी बर्बाद हो जाए या किसी को बुरा फील हो। तभी वो लंजा को कहती है कि उसे इस मैटर के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए और लवांगची प्रॉमिस करता है कि अगर वो नहीं चाहती तो वो किसी को नहीं बताएगा कि यहाँ पर उसके साथ ऐसे हुआ है। और लवांगची के चेहरे पे अभी भी एक न्यूट्रल एक्सप्रेशन थे। चूशिंग जो है वो बिहेव बहुत स्ट्रेंज कर रही थी। वो इधर उधर भागती है जैसे उसने कोई चोरी कर ली और सीक्रेटली अपने रूम में आती है। उसके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और वो अच्छे से खाती है और उसके बाद वो लंजा के बारे में सोचते सोचते ही बेड पर लेट जाती है। इवन वो सोते हुए भी लंजा के बारे में ही सोच रही थी। तभी विंग कहता है, जी क्या आप ठीक हैं? आपने क्या कोई बड़ी प्रॉब्लम फेस की थी? मतलब मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाया, मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। जी प्लीज़ मुझे सच बताओ, कौन था वो पर्सन जिसने आपको तंग किया? मैं कसम खाता हूँ मैं उसे जान से मार दूंगा जिसने आपको तंग करने की कोशिश की। उन्होंने मेरी जीजी को हरेस किया है, प्लीज़ मुझे नाम बताइए। तभी चूशिंग कहती है अपने भाई को, डोंट वरी ब्रो, सब कुछ अब ठीक है और जीजी ना जो है ना अब उनकी शादी होने वाली है, तो प्लीज़ यहाँ से चलो और हम उनकी खुशियों में शरीक होते हैं। यहाँ पर विंग जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उसकी सिस्टर यहाँ पर नाम नहीं बताएगी, लेकिन तभी की तभी वहाँ एक ठंडी हवा चलती है। चूशिंग जो है वो अपने सिर को थोड़ी देर के लिए नीचे की तरफ ही रखती है और विंग जानता था कि उसकी सिस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है। वो हमेशा एक दूसरे की और लोगों की हेल्प करते हैं जब भी वो ट्रबल में फंसे होते हैं। लेकिन वो अपनी सिस्टर के साथ न्याय नहीं कर पाया। वो नोटिस करता है कि उसकी सिस्टर अभी भी छुप छुप कर लंजा को देख रही थी सीक्रेटली। तभी उसके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं और वो कहता है, जीजी क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? तो उसकी जीजी कहती है, हाँ ऑफ कोर्स। तो वो एकदम से सडनली कहता है कि आप किसी को पसंद करती हैं? चूशिंग भी यहाँ कोई हड़बड़ा के जवाब या गलत झूठा जवाब नहीं देना चाहती थी, तो वो आराम से सिर हिला देती है और उसका ब्लश दिख रहा, सॉरी वो आराम से ब्लश कर रही होती है क्योंकि वो झूठ नहीं बोलती थी। चूशिंग बहुत एनर्जेटिक गर्ल थी और वो कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलती थी, चुप नहीं बैठती थी। और ये क्वेश्चन सुनने के बाद तो उसके गाल एकदम लाल टमाटर की तरह ब्लश कर रहे थे और उसके एक्शन से विंग समझ गया था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही पता नहीं क्यों काली लग रही है। विंग कहता है, क्या मैं उस पर्सन को जानता हूँ? क्या आप मुझे सच सच बताएंगी वो कौन है? क्या वो लंजा है?
चुशेंग जो है वो तभी की तभी अपने हाथों को पकड़ लेती है और सॉफ्टली अपना सिर हिला के हामी भरती है। और वो विंग से कहती है, तुम्हें पता है मैं झूठ नहीं बोलती और मुझे नहीं लगता, मतलब कि मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं लंजा को पसंद करती हूँ। वो बहुत काइंड है, स्ट्रांग है, क्यूट है, ऑनेस्ट है, अच्छा कल्टीवेटर है और वो बहुत हैंडसम भी है। उसका फेस जो है वो एकदम सूर्य की तरह है और वो हमेशा चमकता रहता है, शाइन करता रहता है। पर ब्रदर, तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ये बारे में किसी को नहीं बताओगे। ऑनेस्टली विंग ये सब सुनने के बाद कहीं ना कहीं उसे बहुत बड़ा धक्का लगा था, वो खुश नहीं था और वो फेक स्माइल के साथ कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है जो भी तुमने चीज़ें मुझे बताई कि लवांग जी को लेकर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। और ठीक है, कुछ मिनट बाद बहुत बड़े क्राउड का जो है लोग गेट में से आने लगते हैं और उन सबकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि अब मायनी का जाने का वक्त आ गया था। उसके फादर जो थे वो बिल्कुल भी अपनी बेटी को छोड़ नहीं रहे थे और छोटी बहन ने भी अपनी बड़ी बहन का आंचल पकड़े हुए था, उसे बाहों में पकड़े हुए थी। विंग जो है वो अपने ब्रदर इन लॉ से कहता है, मैं अपनी बड़ी बहन को तुम्हारे हाथों में दे रहा हूँ, सौंप रहा हूँ, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम ये फेस करती हैं तो तुम डायरेक्टली आके मुझे बताओगे। तुम मेरी एल्डर सिस्टर के हस्बैंड हो और तुम एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हो मेरे लिए। जिन जुशियान जो है स्माइल करता है और कहता है, डोंट वरी ब्रदर, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। विंग नहीं जानता था कहीं ना कहीं कि सब ठीक रहेगा फ्यूचर में या नहीं, और वो देखता है कि लंजा जो है वो एक बहुत अच्छा इंसान है। वो हमेशा हर चीज़ को मेंटेन रखता है हर दिन। विंग ने जब से उसे देखा है, विंग के बहुत सारे दोस्त हैं पर लंजा उसके लिए दोस्त नहीं है। और सिंस लंजा जब से वो देखा है ना उसे, वो उससे बात करना चाहता है। ऑलमोस्ट हर टाइम उसके दिल में गुदगुदी होती है, पर लंजा वो उससे टॉक करना चाहता है या नहीं उसे नहीं पता। उसने तो कितनी बार ट्राई किया है। जब भी वो जाता है वो मन में ये सोचता है कि लंजा क्या कर रहा होगा, लंजा की आंखें कहाँ होंगी, और वो अभी भी इस भीड़ में लंजा को ही ढूंढ रहा था। तभी वो मन में सोचता है, अभी कितने सारे वर्ड्स हैं जो मेरे माइंड में हैं लेकिन मैं उन्हें अभी भी नहीं बता पाया हूँ। उसका फेस जो है वो बहुत अजीब सा होता है और वो फोर्स कर रहा होता है बिलीव करने में कि उसकी सिस्टर जो है वो अपनी लाइफ में किसी को भी पसंद करने का हक रखती हैं और उनका क्रश कोई भी हो सकता है। उसे ये चीज़ समझनी थी कि उसकी सिस्टर जो है वो उस बॉय के साथ भी प्यार में हो सकती हैं जिसे वो साइलेंट बॉय कहता है, क्योंकि लंजा बहुत ही उसकी नज़र में डिफरेंट पर्सन था जिसे देख के इसने किस भी कर दी थी और जिसके साथ पिछली ही रात ये किस कर चुका था। एक ऑकवर्ड सा मोमेंट था। थोड़ी देर बाद नी हो सिंह जो है वो उसे एक इंटरेस्टिंग आइडिया आता है। वो विंग को बुलाता है। विंग जो कि अपने ही ख्यालों की दुनिया में खोया हुआ था, तो नी हो सिंह जो है वो पीछे से पकड़ के उसे बूह ऐसे करता है जिसकी वजह से विंग डर जाता है और वो जोर से उसे डांटने लगता है और कहता है, तुमने मुझे डरा दिया। नी हो सिंह ऑब्वियसली प्रैंक करने में वो भी विंग के साथ, तो उसे बड़ा मजा आता था। नी हो सिंह पूछता है कि तुम्हारा जो चेहरा है वो ऐसा क्यों हो रखा है, और तब वो अपना हाथ जो है विंग के शोल्डर पे रख देता है और पूछता है, क्या तुम अपनी बहन को याद कर रहे हो? और मुझे पता है तुम एकदम ऐसे लग रहे हो जैसे एक प्यारा सा कोई बंदर हो, क्या तुम सच में उसे मिस कर रहे हो? तभी विंग कहता है, मेरा टाइम मत खराब करो और तुम जाओ यहाँ से। तभी वो पूछता है, ओके, लास्ट टाइम जब हम एक दूसरे से मिले थे और तुम्हारी सिस्टर अब तो शादी हो चुकी हैं, तो तुम कब यहाँ से जाओगे? वो बोलता है कि हम कल यहाँ से चले जाएंगे। तो वो बोलता है, ठीक है, आज रात हम पार्टी करते हैं और एक दूसरे को गुड बाय कहने से पहले क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। विंग कहता है, नो, ओके, ठीक है, फाइन, मुझे वैसे घर के लिए बहुत सारा सामान पैक करना है। तभी विंग जो है वो कहता है, नहीं नहीं, आज नहीं हो पाएगा। लेकिन तभी उसकी नज़रों के सामने मेम्या आ जाती है और एकदम से वो मेम्या के पास भागा जाता है। वो भी उसे कहती है, हेलो विभूषण, आज का वेदर अच्छा है ना, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कब जाओगे? तभी विंग कहता है, सॉरी क्यूटी, तुम इस वेदर से भी ज़्यादा सुंदर लग रही हो और मुझे अच्छा लगता है जब यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से हवा आती है और तुम्हारे बाल तुम्हारे चेहरे पे आ जाते हैं। और वो उससे फ्लर्ट करने लगता है और कहता है, मैं तो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ ऐसे, मैं हमेशा जब भी अपने दोस्तों के साथ होता हूँ मैं ऐसे ही करता हूँ। यहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा फ्लर्टी बन रहा था और वो अब उससे पूछता है कि क्या वो उस फन पार्टी में उसके साथ जाना चाहेंगी। जो टीनेजर होते हैं उन्हें अक्सर गेट टुगेदर पसंद होता है, चाहे वो गर्ल हो, चाहे लड़की बॉय हो, चाहे कोई भी हो, उन्हें इस तरह से एक दूसरे के साथ मिलना, बातचीत करना, खाना पीना काफ़ी अच्छा लगता था। वो उससे कहता है, तुम्हारी ब्यूटी तो मेस्मराइज्ड है पूरी पार्टी में,
और वो कहता है कि मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ मेरे सामने कि तुम वहाँ आओ। तभी वो उन सबको अपनी अपनी पार्टी के लिए इनवाइट करता है। यहाँ पर नी हो सेंग जो है वो देख रहा होता है और तभी वो ज़ोर से कहता है आ। विंग जो है उसके पैर पे पैर रख देता है, क्योंकि यहाँ पर विंग जो है वो मेम्मा के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है और जो हमारा नी हो सेंग हो रहा होता है वो उन्हें इंटरप्ट कर रहा होता है। तभी ठंडी हवा चलती है और वहाँ पर उनके 3 फ्रेंड्स आते हैं। तो वो कहता है चलो तुम जाओ आगे, मैं और अपने दोस्तों को इनवाइट करके आया। विंग जो है जैसे ही दूसरी डायरेक्शन में जाता है उसे लेन शिचेन मिलते हैं। वो लेन शिचेन से मिलता है और कहता है जेवजुन को कि नाइस टू मीट यू, मैं आपको वैसे एक पार्टी थ्रो कर रहा हूँ एक इन में, क्या आप आना चाहेंगे? तभी लेन शिचेन विंग से कहते हैं यंग मास्टर वे, मैं तो थोड़ा बिजी हूँ मगर आप चाहें तो मेरे ब्रदर को लेके जा सकते हैं। विंग जो है फिर वो वांगची से पूछता है कि क्या तुम पार्टी में आना चाहोगे, मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। वांगजी ने अपना सिर हिला लिया था, लेकिन विंग सोचता है कि लंजा मना कर रहा है, तो वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तो वो देखता है कि लवांगजी अभी भी उसके पीछे पीछे आ रहा है और शायद उसने रियलाइज करने में गलती कर दी थी कि लंजा ने उसकी पार्टी में आने के लिए हामी भरी थी, ना कि नेग्लेक्ट किया था चीज़ों को। वो दोनों के दोनों जाने लगते हैं और विंग अभी भी कंफ्यूज था, एम्बैरस था। लास्ट नाइट उसने किस की थी। कुछ वक्त ऐसे ही बीतता है और वो इन में पहुंच जाते हैं। विंग जो है शॉक्ड हो जाता है देख के, वहाँ जंगचा भी आया हुआ था और वो मन में सोचता है ये यहाँ कैसे आ गया, मैंने तो नहीं सोचा था ये यहाँ आएगा। वहाँ पे सारे के सारे सर्कल में बैठे हुए थे, वन चिंग, वन निंग, जंगचा, म्या, लंजानी, हो सिंह। विंग आराम से आकर ये सारे बैठ जाते हैं और विंग तब 10 जार एम्प्रेस स्माइल के वहाँ पर बुक करता है। वहाँ पर बहुत सारा खाना वो मंगवाता है और वेंचिंग विंग से कहती है। तभी विंग वेंचिंग से फ्लर्ट करने लगता है और कहता है ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ जन्नत से परियां उतर आई हो। सच में यहाँ पर जो इन है इसमें कितने प्रिटी पर्सन हैं। वो यहाँ पर फ्लर्ट कर रहा होता है। लवांग जी से जेलसी होने लगती है और वो विंग को घूर के देखता है। विंग मन में सोचता है लवांग जी एंग्री हो गया होगा, क्योंकि वो यहाँ पर तब से सब मतलब दारू ऑर्डर कर रहा है और सबसे ऐसे ही मजाक कर रहा है। तभी विंग एक जार उठाता है और उसे पीने लगता है। तभी विंग लंजा से पूछता है कि ये गूसू क्लैन नहीं है और यहाँ पर 3000 रूल भी नहीं है, तुम भी पी सकते हो। वेंडिंग जो है वो धीरे से वाइन प्योर करके एक कप में लंजा को ऑफर करता है, पर लंजा प्यार से मना कर देता है। विंग जो कि उसे अभी वो ऐसा लग रहा था कि चोक हो जाएगी, गले में अटक जाएगी, और कहता है हाउ रूड लंजा, तुम चलो ना एक गेम खेलते हैं। तभी यहाँ पर मम्मा कहती है हम फिंगर पिंच खेलेंगे। तभी विंग कहता है वाओ ठीक है, अच्छी बात है, वैसे मैं भी यही कहने वाला था। जंगचा जो है वो पाउट करता है और कहता है क्या तुम लोग फ्लर्ट करना बंद करोगे, क्योंकि यहाँ विंग और मेम्मा एक दूसरे से ऐसी बातें कर रहे थे। विंग जो है वो गेम खेलने की कोशिश करता है और कुछ मिनटों के बाद वो शुरू करते हैं उस गेम को। लवांगजी जो है वो उन्हें देख रहा था, वो इंटरेस्टेड नहीं था इन सब में, लेकिन विंग कहता है ओ लन गगा, क्या आप डर रहे हैं? क्या आपको थोड़ा सा डर लग रहा है रिवील करने में चीज़ों को? आपको शर्माना नहीं चाहिए, हम सारे दोस्त हैं और आप हमसे ये चीज़ें शेयर नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? और आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो बस आपको ये याद रखना है, जब भी हम कोई बात करेंगे मतलब तो हमें अपनी जो उंगली होगी उसे हल्का सा फोल्ड करना होगा। लन मांगजी जो है वो कहीं ना कहीं नोट करता है। सारे के सारे शॉक्ड होते हैं कि विंग ने लंजा को गेम को खेलने के लिए कहीं ना कहीं पूछ लिया है। ये बड़ी हैरानी की बात थी उन सब के लिए कि लंजा ने हामी भी भर दी है। पहले जो गेम शुरू होता है उसमें जंगचा जो है पहला बंदा था जो क्वेश्चन पूछता है कि कभी किसी का दिल टूटा है, तब कोई भी अपनी जो है फिंगर नहीं उठाता, और विंग जो है कहता है ये कितना बोरिंग क्वेश्चन है, देखो किसी ने भी अपनी फिंगर को नहीं फोल्ड किया। क्या मैं अगला क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? अगर किसी ने कभी कोई अडल्ट बुक रीड की हो तो वहाँ पर ऑकवर्ड सा साइलेंस हो जाता है। विंग जो था वो पहला था जिसने अपनी फिंगर को फोल्ड किया। फिंगर फोल्ड करना मतलब उन्होंने ये चीज़ की है। वन बाय वन सारे के सारे जो है अपनी फिंगर को फोल्ड करते हैं एक्सेप्ट लैन वांगजी और वेनिंग, क्योंकि इन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी थी। तभी वेंचिंग कहती है मेरा ब्रदर अभी भी बच्चा है तो उसे ये सब पढ़ने के लिए मना ही है, लेकिन मास्टर लैन आप। तभी लोवांगजी कहता है हमारे सेक्ट के रूल के अकॉर्डिंग ये अडल्ट बुक शादी से पहले पढ़ना इलीगल है, तो मैंने इसे नहीं पढ़ा। तभी वहाँ पर वो कहते हैं कि आप अपने क्लैन के जो रूल्स हैं कितने अच्छे से मेंटेन करते हैं, यहाँ तक कि आपके क्लैन के डिसाइपल्स जो हैं वो मेंटेन करें ना करें इन चीज़ों को। विंग पाउट करके ही कहता है। तभी मम्मा कहती है वैसे कुछ भी हो, क्या कोई है जो कभी ड्रिंक हुआ है?
वहाँ पर एक ऑकवर्ड सी साइलेंस होती है। थर्ड क्वेश्चन शुरू होता है और सारे के सारे अपनी जो उंगली थी उसे फोल्ड कर लेते हैं, इवन लंजा भी। तो नोबडी एक्सपेक्टेड नहीं था, नोबडी को, कि कोई भी हैंगुन जुन जैसा इंसान भी दारू पी सकता है। विंग तभी के तभी उसके दिमाग में आता है कि उसने लंजा को पिछली रात पिलाकर किस कर दी थी और उसके जो गाल हैं ना वो ब्लश करने लगते हैं, उसके गाल लाल होने लगते हैं। और कोई भी ये चीज़ देख सकता था। मम्मा तभी की तभी कहती है, हे विंग, क्या तुम्हें कुछ स्पेशल याद आ रहा है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ याद आ रहा है और जिसकी वजह से तुम इतना ब्लश कर रहे हो। विंग सिर हिलाता है और कहता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और तभी ऐसे वो करने लगता है और वहाँ पर वेंचिंग जो है वो देखती है और फिर क्वेश्चन पूछती है कि क्या यहाँ पर कोई है जिसने अपने लव्ड वंस के द्वारा उसे किस प्राप्त हुआ हो। विंग तभी की तभी अपना हाथ फोल्ड कर लेता है सबसे पहले। और वहाँ पर कोई भी सरप्राइज नहीं था विंग की ये चीज़ें देख के, क्योंकि उसमें एक क्वालिटी थी, वो थी फ्लर्टिंग। वो जानते थे सारे के सारे कि वो फ्लर्टिंग में कितना अच्छा है। तो ऑब्वियसली उस जैसा बंदा जिसने किसी को किस ना की हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन तभी वहाँ पर हाथ उठाते हैं वेनिंग, जंगचा, म्यम्या। और वेंजिंग जो है वो मन में सोचती है, वेनिंग तुम्हें किसने किस कर दिया? और वो जोर से बोलती है, मेरा ब्रदर तो इनोसेंट है, ज़रूर किसी ने इसे ट्रिक किया होगा किस करने के लिए। और तुम खुद से तो किसी को किस नहीं कर सकते। म्यम्या कहती है, कौन है वो पर्सन जिसे किस किया है? और स्पेशली जंगचा को म्यम्या और विंग हैं वहाँ पर हंस रहे होते हैं और पूछते हैं, क्या आप लोग किसिंग एक्सपीरियंस के बारे में नहीं पूछना चाहेंगे? वो पाउट करती है। वेनिंग भी धीरे से बोलता है, बट म्यम्या तुम वो इंसान हो जिसने ये क्वेश्चन पूछा और तुम्हें अपने भी एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहिए। तुमने किस पर्सन को एक्चुअली किस किया था? वहाँ पर सारे के सारे इंसान लंचा को छोड़कर जोर जोर से हंस रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक इंसान की आवाज़ आती है, हे तुम सारे के सारे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ अकेला छोड़कर यहाँ आने की? और किसी ने भी मुझे इनविटेशन देने का नहीं सोचा। विंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने एक पार्टी यहाँ पर थ्रो की है और तुम मेरे अपने ब्रदर होने के बावजूद मुझे नहीं बुला रहे थे। वहाँ चूशिंग आ जाती है और सारे के सारे देख के उसे हैरान थे और वो लंजा को देख के हैरान होती है और एकदम से बोलती है, हेलो मास्टर लैन। वो प्यार से बोलती है चूशिंग और वहाँ पर वो आकर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर उसके बाल उड़ उड़ के आ रहे थे। विंग तभी कहता है, तुम तो सबसे बुरी हो, तुमने हमारा मजाक था और यहाँ फन चल रहा था वो बर्बाद कर दिया। हाँ, हम कितना अच्छा गेम खेल रहे थे, तुम्हें यहाँ पर आके इंटरफेयर करने की क्या जरूरत थी? चूसिंग जो होती है वो एक्चुअली मैं उसे नहीं सुनती, वो बस लवांगची को देख रही होती है। वेंचिंग उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ बैठाकर कहती है, चूसिंग सुनो, कोई बात नहीं, तुम मेरे साइड में बैठ सकती हो और तुम गेम के बीच में ना कोई स्यापा खड़ा मत करो, चिल्लाओ मत। कुछ मिनट ऐसे ही बीतते हैं और वो सारे के सारे गॉसिप करने लगते हैं। वेंचिंग भी रिक्वेस्ट करती है चूसिंग से कि वो भी बात करे। वो उसे पकड़ लेती है और दोनों के दोनों जो हैं वो गॉसिप करने लगते हैं। विंग फिर एक क्वेश्चन पूछता है, क्या कोई ऐसा इंसान है जिसने रूल ब्रेक नहीं किया हो और कोई पनिशमेंट ना पाई हो? सिर्फ इस बार लंजा है जो अपना हाथ उठाता है। सारे के सारे जो है वो जानते थे। विंग हंसने लगता है और कहता है, गगा क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपने कभी भी कोई पनिशमेंट रिसीव नहीं की? विंग जो है वो उसके पास आ जाता है और दोनों इतने क्लोज थे, दोनों के घुटने और शोल्डर भी क्लोज थे और एक दूसरे को रब कर रहे थे। लंजा जो है अपने रोप को ढंग से पकड़ता है और कहता है, ये सच है गगा, बताओ ना। तभी लंजा उसे देखने लगता है और वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा था। तभी वो कहता है, नो मीन्स नो, मतलब मैंने कभी कोई रूल नहीं तोड़ा। तभी विंग हंसते हुए कहता है, ओके गगा, और आप कोई क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते? लंजा जो है उसके दिमाग में एक चीज़ चलती है और वो सबसे पूछता है कि क्या आप लोगों को कभी अपने प्रिय इंसान से लव लेटर प्राप्त हुआ है? सारे के सारे जो है सोचने लगते हैं और विंग पहला इंसान था जिसने अपनी फिंगर को फोल्ड किया था और यहाँ पर लंजा उसे देख के थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। फिर म्यम्या भी अपनी फिंगर को फोल्ड करती है। लंजा यहाँ पर उन दोनों को देख के कहीं ना कहीं बहुत गुस्से में आ जाता है और वो वहाँ से खड़ा हो जाता है। वो विंग का हैंड जो था फोर्सफुली पकड़ता है और दोनों के दोनों बाहर चले जाते हैं, क्योंकि लंजा जो था यहाँ पर विंग को किसी और के साथ देखकर और विंग के बारे में ये जानकर फ्रस्ट्रेटेड था। उसे विंग से कोई बात करनी थी और लंजा को यहाँ पर अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता। बाहर आने पे जब वो लोग बाहर आते हैं तो एक फेस्टिवल सा चल रहा था वहाँ पर और बहुत ज़्यादा कलरफुल चीज़ें बिखरी हुई थी। सारी जगह में रोशनी ही रोशनी थी, डेकोरेट्स हो रखी थी लाइट से, लैंटर्न से, और दो वेरी हैंडसम यंग मैन जो थे वहाँ पर इधर उधर जा रहे थे, जिनके बाल बहुत ही ज़्यादा शाइनी लग रहे थे और हवा में उड़ रहे थे। उनमें से एक ने एक को पकड़ा हुआ था उसके हाथों से और बाहर खींच के ला रहा था और वो बहुत क्यूट लग रहे थे, चेहरे पे नोटी एक्सप्रेशन था।
लवांगजी जानता था अगर वो इस तरह से विंग की तरफ देखेगा तो वो विंग की क्यूटनेस से मर ही जाएगा, और वो कंटिन्यू विंग को खींच कर वहाँ पर ला रहा होता है क्योंकि उसे विंग से कोई इम्पोर्टेंट बात करनी थी। विंग इस अंधेरे में भी बहुत सुंदर लग रहा था, और वो जैसे ही उसे थोड़ी दूर तक ले आता है लंजा उसका हाथ छोड़ता है। विंग थोड़ा सा सरप्राइज था, वो मैनेज करता है अपने अपीयरेंस को क्यूट और नॉटी में और कहता है गग आप क्या करना चाहते हैं मेरे साथ, और आप मुझे अंदर से यहाँ खींच के क्यों लेके आए हैं। लंजा जो है वो सीरियसली उसे देखता है और उसे बाहर थोड़ा सा और खींच के लेके आता है, और जैसे ही वो विंग को देखता है और कहता है विंग तुम्हें याद नहीं मेरे बारे में कुछ भी। विंग मन में सोचता है और सडनली उसके मन में किसिंग के थॉट आने लगते हैं। तभी वो एकदम से बोलता है गग आप क्या कहना चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या याद करूं। तभी वो कहता है 2 साल पहले एक बार तुम हंटिंग के लिए आए थे, क्या तुम्हें याद नहीं वो सारी चीज़ें। लंजा जो है वो थोड़ा सैड होता है और उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर एक काले रोब में एक लड़का था जो कि इधर उधर भाग रहा था स्पेशली लंजा की तरफ, और उसके चेहरे पे बहुत प्यारी सी स्माइल थी। वो कहता है गग क्या आप उठ गए, सुबह के 5 बज गए हैं। लंजा जो है कंटिन्यू उसे याद आ रही थी चीज़ें कि वो लोग खेलते थे और वो कितने फ्रेंडली थे उस वक्त, और ऑलमोस्ट यहाँ पर लंजा की आंखों में आंसू आ गए थे। वो अपने आंसुओं को पोंछता है और विंग की तरफ मुड़ता है। विंग कहता है गग क्या हुआ प्लीज़ बताओ ना। तभी लंजा कहता है क्या तुम्हें याद नहीं कुछ भी 2 साल पहले। विंग कहता है वेल मुझे याद है कि डैड ने ऑर्गेनाइज किया था एक नाइट हंट, और हम लोग जीजी और वो मुझे नहीं ले जाना चाहते थे क्योंकि वो हम दोनों उस वक्त बहुत यंग थे, पर जीजी जो थी वो कुछ टाइम बाद आ गई थी और हम सारे के सारे उसे ढूंढने आए थे। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने खुद को एक मॉन्स्टर के अगेंस्ट लड़ाई की थी और मैं फिगर आउट करना चाहता था कि वहाँ पर और भी मॉन्स्टर है या नहीं। वो अपना सिर पकड़ता है और नीचे की तरफ देखता है। विंग जो था वो बहुत क्यूट लग रहा था। लवांगची जो है वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो विंग के सामने आता है, उसका हाथ लेता है। विंग उसे घूर रहा होता है। लंजा एक भी वक्त जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं करता और विंग को किस कर देता है। यहाँ पर वो विंग के लोअर लिप को बाइट करता है और दोनों के लिप्स आपस में एक दूसरे के लिप्स को सील कर देते हैं। विंग जो है वो लंजा की चेस्ट पे मारता है और सडनली उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर स्नो वाइट रोब में एक लॉन्ग काले बालों में एक बंदा जिसके सिर पे हेडबैंड था और वो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ अपने फेस को जिसका क्लियर नहीं था, विंग अपनी आंखें खोलता है। लंजा वहाँ पर अब नहीं था। वो श्योर था कि लंजा उसे किस कर रहा था, इवन उसके लिप्स को भी बाइट कर रहा था, लेकिन लंजा अब वहाँ से चला गया था जब तक विंग जो है अपनी आंखें खोलता है और फिर वो अपने सेक्ट में वापस आ जाता है। यहाँ पर मिंगी ने हक किया हुआ था उसे और वो रो रही थी। यहाँ पर वो सारे के सारे अपने सेक्ट में वापस आते हैं और अभी ज़्यादा देर भी नहीं हुई थी, सारे के सारे एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं। विंग म्यामा को अप्रोच करते हुए कहता है डोंट वरी माय लेडी, मैं तुम्हें खत लिखता रहूँगा और प्लीज़ तुम भी ऐसा ही करना और तुम ज़रूर सोजू आना कुछ टाइम के लिए। वहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, त्योहार होते हैं और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। एक प्रिटी लेडी जो कि तुम्हारी जैसी है उसे वहाँ पर इजीली डिस्काउंट मिल जाएगा और तुम वहाँ पर रोब्स, हेयर पेन्स, मेकअप, कलरफुल ज्वेलरी और गहने सब खरीद सकती हो। वेंडिंग और वेंचिंग जो हैं वो विंग को बाय बोलते हैं और वो सारे के सारे चले जाते हैं। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। तभी एक आवाज़ आती है जी आप मेरे रोब्स क्यों ले रही हैं, ये मेरे हैं। और तभी वो लड़की कहती है यू डैम इट, रिस्पेक्ट करो अपनी बड़ी बहन की, ये मैं थी जो इसे लेके आई थी। दोनों के दोनों लड़ रहे होते हैं भाई बहन। सडनली एक आवाज़ आती है उनके मदर की जो कि मिस फी थी, उनके रूम में आती हैं। विंग कहता है आराम से मॉम ये मेरे रोब हैं। तभी उसकी जीजी कहती है कि नहीं ये मेरे रोब हैं, ये फेयर नहीं है, ये मैं लेके आई थी। तभी मिस फी जोर से चिल्लाती है और कहती हैं चुप हो जाओ तुम दोनों को अभी के अभी नेक्स्ट लीडर बनना है और तुम दोनों एक रोब को लेकर बच्चों की तरह चिल्ला रहे हो। जाओ जाके घुटनों के बल बैठ जाओ कॉरिडोर में डिनर टाइम तक। वो कंटिन्यू अभी भी लड़ रहे थे। तभी आवाज़ आती है स्टॉप इट, तुम दोनों चाहते हो कि मैं तुम्हारा डिनर भी कैंसिल कर दूं। वो दोनों के दोनों चुपचाप जाकर घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कुछ घंटे बीतते हैं और विंग नोटिस करता है कि चूसेंग जो थी वो बिल्कुल रोने की हालत में हो गई थी। वो उसे देखता है घूर के और कहता है हे चूसेंग, क्योंकि वो अपने आंसू छुपा रही थी तो कहता है तुम्हें क्या सच में लंजा पसंद है। इवन दो वो जानता था ये फैक्ट कि लंजा ने उसे किस किया है, मतलब कि वो अपनी सिस्टर पे ही चीटिंग कर रहा है, लेकिन वो सच में सॉरी फील कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि उसकी सिस्टर जो है उसका लंजा से अभी कोई कॉन्टेक्ट नहीं है और यहाँ पर वो अपनी ही सिस्टर को कहीं ना कहीं धोखा दे रहा है। लेकिन दिल तो पागल होता है ना। फिर एक जगह की
सीन चेंज होता है। एक जगह गहरे फॉरेस्ट के अंदर एक एक महल था जहाँ पर एक सेक्ट लीडर खुद को किंग बुलाया करता था और वो ज़ोर से चिल्लाता है। उनकी हिम्मत कैसे हुई, उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी। वो छोटे से लो क्वालिटी ब्लड लाइन के लोग, उन्होंने मेरे बेटे का रिश्ता ठुकराया। मैंने उन्हें अपने बेटे का रिश्ता दिया था ताकि मैं उस लड़की को अपनी डॉटर इन लॉ बना सकूं। अगर वो मेरे बेटे से शादी करती तो वो यहाँ की प्रिंसेस होती, रानी होती। इवन उन्होंने इतनी ज़रूरत की कि हमें शादी में भी नहीं बुलाया। अगर वो मेरे बेटे से शादी की होती तो इस कासल की क्वीन होती, बट उसने शादी नहीं की। इवन उन लोगों ने डिसरिस्पेक्ट की मेरे डिसाइपल्स की भी। और अब आप सब जाकर एक आर्मी को प्रिपेयर करें, हमें वहाँ जाना होगा। मुझे देखना है कि वो मुझे बिट्रे करके, धोखा देकर खुश कैसे रह सकते हैं। और वो अपने एल्डर सन और उसकी वाइफ से ये बातें कहता है और कहता है जाओ कोई ट्रिक खेलो और ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। देखो, उन्हें मज़ा चखाओ कि कैसा लगता है जब किसी से शिकस्त मिलती है। वेंचर जो होता है वो बड़ा बेटा था वेन क्लैन का। वो एंटर होता है सूजियों में बिना किसी परमिशन के और वो शियान क्लैन से लड़ाई शुरू कर देता है। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे होते थे जो कि वहाँ हार रहे थे और रोने की कगार पे थे। विंग देख लेता है और उन्हें उठाने के लिए पूछता है। वो देख रहा था कि चूसेंग को भी वो लोग किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। तभी वो ज़ोर से चिल्लाता है, तुम लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इतने यंग लोगों को जो है इतने बड़े लोग होकर रुलाते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। वेंचर जो है ज़ोर से चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत हुई कि तुम मुझे इतने लोगों के सामने इंसल्ट करो। हाँ, वो वर्ड मिंगी, वो कितनी अच्छी दिखती थी और कितनी सुंदर थी। इवन वो मेरी थर्ड वाइफ बनने के लिए बहुत काबिल थी, या फिर मेरे ब्रदर की वाइफ बनने के लिए। विंग को अपनी बहन के बारे में ये अपशब्द सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी तरफ भागता है और वो उसे किक भी करता है। वेंचाओ जो है वो उसकी वेस्ट पे किक करता है और तभी के तभी विंग जो है उसकी फिर से आकर उसे मारता है, जिसकी वजह से वो ग्राउंड पे गिर जाता है। वो खड़ा होता है और कहता है, तुम्हें इस सब के लिए पे करना होगा, तुम रिग्रेट करोगे जो भी तुमने आज किया है और मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। तुम्हें वक्त आने पे सारा हिसाब चुकता करना होगा। और वो तब वहाँ से चला जाता है। विंग जो कि घुटनों के बल अपने पेरेंट्स के सामने बैठा हुआ था, जब उसके फादर कहते हैं एक्सप्लेन करो क्या हुआ है, वो कहता है वो जीजी के बारे में गंदा बोल रहा था। इवन उसने बाकी के बच्चों से भी फाइट जो थी वो लड़ाई करनी शुरू कर दी थी और मेरे को गुस्सा आ रहा था। डैड सॉरी, मैं बहुत जल्दी में उसे लड़ाई मोल ले ली, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। विंग को एक्सपेक्टेड नहीं था कि उसके फादर उसे डांटने की बजाय, पनिश करने की बजाय उसके कंधे पे हाथ रखेंगे और उसे बहुत प्यार से डील करेंगे और उसे वहाँ पर कहेंगे कोई बात नहीं, जाओ अपने कमरे में जाओ। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। और गाइस, जब भी आप मुझे नॉवल के लिए बोलते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए, तो मैं चाहूँगी आप अपनी नॉवल को एक बार रीड करें और जो भी मिस्टेक्स हैं उन्हें ठीक कर लें, क्योंकि एक वर्ड से भी पूरे सेंटेंस का थोड़ा थोड़ा मीनिंग बदल जाता है। तो मिस्टेक्स पे थोड़ा सा वर्क कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।